अब जो है NAS को समझने के बाद, फाइल अटैच या NAS स्टोरेज को समझने के बाद, अब हम ज़रा थोड़ा अपना ध्यान जो है इस चित्र पे, यहाँ पर ये स्टोरेज जो जगह है इसको ज़रा ऊपर लाते हैं और इस पर केंद्रित करते हैं। तो आप ये देखेंगे कि आप ये पाएंगे, अगर ये 5 कंप्यूटर हैं, 5 सर्वर हैं और ये इसमें आके कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर, तो आपको ये समझना पड़ेगा इस वाले कंप्यूटर को, जैसे नीचे वाला दिख रहा है ना, ये इसको इससे कनेक्ट करना तो 2 तार जाएंगे, फिर इस वाले को इससे कनेक्ट करना है तो फिर से 2 तार जाएंगे, अगर पांचों को इससे कनेक्ट करना है तो 5 तार 10 तार इसमें जाएंगे, फिर इन पांचों के 10 तार इसमें जाएंगे, फिर पांचों के 10 तार इसमें जाएंगे। इस तरीके से काम हम इन सारे कंप्यूटर को इन स्टोरेज एरिया से कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन स्वाभाविक है, आपने ऊपर देखा नेटवर्क में तो हम ऐसे नहीं कर रहे थे, ऐसा तो नहीं कर रहे थे हम इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर से जोड़ रहे हैं, इस कंप्यूटर नहीं, हमने क्या किया था, इन सबको एक स्विच से जोड़ दिया था और दूसरे स्विच से जोड़ दिया था और स्विच के को ये काम दे दिया था कि आप यहाँ का डेटा वहाँ और वहाँ का डेटा यहाँ करते रहो, है ना। तो यही तरीका स्टोरेज में भी अपनाया जाता है। हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं फाइबर स्विच। फाइबर स्विच का मतलब स्टोरेज का स्विच। इस स्विच में हम क्या करते हैं, देखिए इसमें से हर कंप्यूटर से एक कनेक्शन निकल कर इस स्विच में आएगा और दूसरा कनेक्शन, देखिए आप इसको अंदर जाते हैं हम लोग, ये HBA1 HBA2, तो HBA1 से निकल के इसमें आ रहा है, इसी तरीके से HBA2 से निकल के इसमें आ रहा है, इसी तरीके से वापस हर इस होस्ट से, हर कंप्यूटर से, सर्वर से HBA1 से इसमें नीले वाले में, इधर वाले में, और HBA2 से इस वाले का इस वाले में। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, सेम वही बात है, रिडंडेंसी के लिए, ताकि चीज़ें एक बिगड़े तो दूसरा काम संभाल ले। तो ये जो एक बिगड़े तो दूसरा काम संभाल ले, मैंने पहले भी कहा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो इस बात का ध्यान हर जगह रखा जाता है ताकि हम काम बिगड़े नहीं, लगातार चलता रहे। और HBA कहते हैं होस्ट बस एडाप्टर। होस्ट बस एडाप्टर इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये जो होस्ट है, इसको ESX होस्ट जिसे कह रहे हैं ना, सर्वर, नोड, होस्ट, इनको भी हम एक बार अलग से समझेंगे कि इनके अलग अलग नाम क्यों हैं। तो ये होस्ट जो है, मतलब इस कंप्यूटर को, सर्वर को कहते हैं, और इसमें स्टोरेज की बस मतलब जैसे वो होता ना, IT की दुनिया में बस कहते हैं एक तरीके से सड़क को। तो इसको जो है, ये इस तरीके की जानकारी को समझने के, स्टोरेज की इस जानकारी को समझने के लिए इसमें कंप्यूटर में एक अडाप्टर लगा होता है, वो अडाप्टर कहलाता है होस्ट बस अडाप्टर। जैसे नेटवर्क का अडाप्टर था, उसको कहते थे NIC, ऐसे ही स्टोरेज का अडाप्टर को कहते हैं HBA। आप देख रहे होंगे हर सर्वर में मैंने 2-2 लगाए हैं ये, और ये दोनों इन दोनों में जाते हैं, इन दोनों स्विच में। ये स्टोरेज के स्विच हैं, देखिए स्टोरेज स्विच लिखा है, स्टोरेज स्विच 1, स्टोरेज स्विच 2, और ये दोनों स्टोरेज स्विच में जाते हैं। और स्टोरेज स्विच से हर एरे मतलब जिसमें लगी हैं उसमें 2-2 जाती हैं। अब ये मैंने सिंबॉलिकली, उदाहरण के तौर पे 2-2 दिखाए हैं, असल में ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, होते भी हैं, क्योंकि कारण क्या है, वही सब वापस आ जाती है समस्या कि सड़क पे 2 लेन हो कि 4 हो कि 8 हो। अगर भीड़ ज़्यादा जानी है, ज़्यादा जानकारी लानी है, आपको इधर से ले आनी, उधर ले आनी है, तो आपको फिर ज़्यादा लेन चाहिए, और अगर कम जानकारी से काम चलता है तो आपको 2 ही लेन से काम चल जाएगा। तो ये ज़्यादा लेन, कितने तार लगेंगी, कितनी केबल लगेंगी, और ये केबल फाइबर केबल्स होती हैं। इनमें जानकारी जो है लाइट के थ्रू, प्रकाश के थ्रू इस होस्ट से स्विच में, और स्टोरेज से स्विच में, और या सब जगह प्रकाश के थ्रू जाती है। और प्रकाश का आप जानते हैं कि प्रकाश की गति बहुत तेज़ होती है, 1,84,000 मील प्रति सेकंड। तो समझ सकते हैं आप कितनी जल्दी सब कुछ आता जाता है। तो ये जो है हमारी जो स्टोरेज दिख रही है, ये लाइट सिग्नल का यूज़ करती है, प्रकाश के सिग्नल का प्रयोग करती है, और इसके ज़रिए जल्दी डेटा आता जाता है।